यह बात 2020 की है, जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थी। इस दौरे पर भारतीय टीम को 4 टेस्ट मैच खेलने थे। पहला टेस्ट मैच एडिलेड में खेला जाना था और यह मैच डे नाइट मैच था। इस मैच चालू हुआ और भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 244 रन बनाए और जवाब में ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 191 रन पर ढेर हो गई और भारत को पहली पारी के आधार पर 53 रनों की लीड मिल गई। फिर भारतीय टीम के साथ वो हुआ जो किसी ने कल्पना नहीं की होगी। भारतीय टीम के पास अच्छा मौका था कि पहली पारी में बढ़त लेने के बाद ऑस्ट्रेलिया के सामने एक बड़ा स्कोर खड़ा किया जाए, लेकिन इसके विपरीत हुआ और भारतीय टीम 36 रन पर ऑल आउट हो गई और ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच को 4 विकेट से अपने नाम कर लिया। इस मुकाबले के बाद माइकल वॉन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया भारत को क्लीन स्वीप करके भेजेगी। शोएब अख्तर और जावेद मियाज ने इस प्रदर्शन पर कहा कि भारतीय टीम को शर्म आनी चाहिए। भारत के इस प्रदर्शन की निंदा की। फिर दूसरा मैच भारत को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेलना था। भारतीय टीम दबाव में थी क्योंकि पहला मैच वह हार चुकी थी। इसके बाद भी भारत ने अच्छा कमबैक किया और मेलबर्न में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराकर ऑस्ट्रेलिया को मुंहतोड़ जवाब दिया। अब सीरीज 1-1 से बराबर हो गई और सीरीज का तीसरा मैच सिडनी में खेला जाना था और सिडनी में खेला हुआ टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। अब भी सीरीज 1-1 से बराबर थी। अब सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला गावा में खेला जाना था। गावा ऑस्ट्रेलिया का वह गढ़ था जहां ऑस्ट्रेलिया 34 सालों से एक भी टेस्ट मैच नहीं हारा। कंगारू टीम इस मैदान पर बहुत खतरनाक साबित होती है। इस मैदान पर कंगारू विरोधी टीम को संभलने का मौका भी नहीं देती। क्रिकेट पंडितों ने भी गावा में भारत की हार पर मोहर लगा दी थी। इसके साथ ही भारत के सीनियर खिलाड़ी विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और अश्विन, रविंद्र जडेजा भी उपलब्ध नहीं थे। पेस अटैक में भारत बिल्कुल नया था, जिसमें मोहम्मद सिराज, नवदीप सैनी, टी नटराजन, शार्दुल ठाकुर और स्पिन में वाशिंगटन सुंदर थे और इन सबके सामने थी अनुभवी ऑस्ट्रेलियाई टीम। टॉस हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत लिया और टॉस जीतते ही पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, क्योंकि गावा में चौथी पारी में बैटिंग करना लोहे के चने चबाने जितना बराबर है, क्योंकि यहां चौथी पारी में क्रैक्स बढ़ जाते हैं। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया टीम ने बैटिंग करते हुए बोर्ड पर 369 रन लगा दिए और इसके जवाब में भारत 336 रन पर ऑल आउट हो गई और पहली पारी के आधार पर ऑस्ट्रेलिया को 33 रनों की बढ़त भी मिल गई। बढ़त मिलने से कंगारुओं का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था, लेकिन बहुत जल्द ही ऑस्ट्रेलिया का यह खुमार भारत के 2 तेज गेंदबाजों ने तोड़ दिया। मोहम्मद सिराज ने 5 विकेट और शार्दुल ठाकुर ने 4 विकेट लेकर बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे कंगारुओं को दूसरी पारी में महज 294 रन पर रोक दिया। अब गेंदबाजों ने अपना काम कर चुके थे, अब बारी थी बल्लेबाजों की। भारत को चौथी पारी में जीत के लिए 327 रन बनाए थे। भारत के सामने थे अनुभवी पैट कमिंस, हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, कैमरन ग्रीन, नाथन लायन और चौथी पारी में बॉल थोड़ा ब्रेक भी हो रहा था। इस लक्ष्य को पाना भारत के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। भारत को पहला झटका महज 18 रन के स्कोर पर लगा, जहां रोहित शर्मा 18 रन बनाकर चलते बने। दर्शकों में निराशा छा गई। कमेंट्री कर रहे क्रिकेट पंडित ने भी कह दिया कि भारत का जीतना बहुत मुश्किल है। युवा बल्लेबाज शुभमन गिल ने अनुभवी पुजारा के साथ मिलकर भारत को 132 रन तक पहुंचाया। इस मैच में पुजारा दीवार की तरह अड़े रहे। हाथों और शरीर पर बॉल खाने के बाद भी उन्होंने अपना हौसला नहीं छोड़ा और एक छोड़ थामे रहे। पुजारी की यह पारी किसी योद्धा से कम नहीं थी।
गिल के आउट होने के बाद रहाणे मैदान पर आए, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं कर पाए और जल्दी ही मैदान से चलते बने। अब मैच बहुत ही रोमांचक मोड़ पे आ गया था। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 7 विकेट की जरूरत थी और भारत को जीत के लिए 160 रन। मैदान पर बल्लेबाजी करने आए ऋषभ पंत ने आते ही आक्रामक बल्लेबाजी करना चालू कर दी। जहां ब्रेक हो रही बॉल को भी ऋषभ पंत ने स्टेप आउट कर खेल रहे थे। नेथन लायन जैसे गेंदबाज भी अपनी लेंथ चेंज करने पर मजबूत हो गए। दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हुई और इसके बाद पुजारा की संघर्ष भरी पारी का अंत हो गया। 265 रन के स्कोर पर भारत के 5 विकेट गिर गया था। अब भारत को जीत के लिए 72 रन की जरूरत थी। ऋषभ पंत आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। ऋषभ पंत के साथ वॉशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी करने आए। वॉशिंगटन सुंदर ने ऋषभ पंत के साथ मिलकर 53 रनों की साझेदारी कर डाली। यहां से यह मैच पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ गया। पुजारा के संघर्ष से भारत ने न केवल मैच जीता बल्कि सीरीज भी अपने नाम कर दिया और विश्व क्रिकेट के तमाम उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया जिन्होंने भारत की हार की भविष्यवाणी पहले कर दी थी। ऑस्ट्रेलिया गाबा में 32 साल बाद हारा। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को गाबा में 32 साल बाद हराकर उसको गाबा का घमंड जो रहता था उसको तोड़ दिया।